सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन स्टडी एट होम ड्राइविंग सेंटर में। और आज हम आपको ये बताएंगे जो ये गाड़ी है ये B6 गाड़ी है और इसमें कुछ चीज़ें जो है नई मॉडल के रूप में आ चुकी है। इसमें जैसे कि ये डीजल गाड़ी है। पहले तो डीजल गाड़ी की पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले जब आप इंजन का बोनट ओपन करते हैं तो यहाँ पर बोनट ओपन करते आपको दिखती है यहाँ पे इंजन का टॉप। तो इसमें सबसे पहले देखो ये इंजन का टॉप है। इसमें जहां जहां ये पीली कैप दिख रही है ना, इनको ड्राइवर को डेली चेकअप करना चाहिए। कौन कौन सी है देख, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये रेडिएटर का रिजर्वायर टैंक है, ठीक है, ये पावर स्टीयरिंग का है और यहाँ पे आपको ऑयल डिपिस्टिक दिख रही है इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। ये इंजन ऑयल फिलिंग कैप है और ये आपका क्लच जो ऑयल का है उसके लिए बना हुआ है और ये ब्रेक ऑयल के लिए है और ये विंडशील्ड यानी कि जो वाइपर चलते हैं उनके लिए जो लिक्विड होता है ना उसके लिए होती है। अब ब्रेक और क्लच में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो ब्रेक जो होता है ना, ब्रेक ऑयल का जो सिस्टम होता है ब्रेक सिस्टम, इसमें देखो एक तो ब्रेक के जो बूस्टर लगा हुआ है, एक ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें से दो लाइनें निकलती है, ये पहचान है इसकी। क्लच वाला हमेशा एल शेप में बना होगा, देखो ये यहाँ से आया ऊपर गया तो ये एल शेप में यहाँ पे बना हुआ, तो इनकी पहचान करनी चाहिए। आपको कोई कहे कि आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि जो पीली कैप है उन सभी को चेक करना है। रेडिएटर का जो कूलेंट लेवल है एक तो उसको देखना है, एक आपको बैटरी के टर्मिनल चेक करने के भी वहां पे कोई कार्बन जिसे हम कोरोजन बोलते हैं जंग तो नहीं आ गया है। दूसरी बात आपको इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है, ब्रेक क्लच और विंडशील्ड इन तीनों टैंक को आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। कई गाड़ी में आजकल जो है आपको पता है जो एयर फिल्टर का सर्विस इंडिकेटर होता है, इसमें मुझे दिख नहीं रहा, शायद इसमें नहीं है, तो एयर फिल्टर का जो सर्विस इंडिकेटर होता है वो भी यहाँ पे लगा होता है। वो अगर गंदा दिखाई दे रहा है तो आपको एयर फिल्टर को भी चेक करना चाहिए कि ये साफ है या गंदा है या क्या स्थिति है इसकी। तो एयर फिल्टर को भी समय समय पर आपको साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। ये बैटरी के टर्मिनल है तो टर्मिनल लूज ना हो, ये जो ना ये प्लस और माइनस का एक तो ये है एक ये है, तो ये लूज ना हो, इस बात को भी आप थोड़ा सा चेक समय समय पर आप करते रहिएगा। ताकि ये प्री चेकिंग में ये होता है, बोनट खोल के आप यही चेक कर सकते हैं। जब आप गाड़ी को बाहर से चेक करते हैं तो बाहर की चेकिंग में एक तो विंडशील्ड आपकी जो है यानी जो आपका स्क्रीन है सामने वाली उसको साफ होना चाहिए। नंबर प्लेट है जैसे कि ये धूमिल हो गई है तो ये थोड़ा सा अब ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नंबर प्लेट अब आपको पता है ये नंबर दिखाई नहीं देंगे है ना, तो आपको इसको एक्शन लेना चाहिए, आपको सही करवाना चाहिए। हेडलाइट है, इसमें देखो हेडलाइट आपकी कोई टूटी फूटी नहीं है, काम कर रही है, इंडिकेटर काम कर रहे हैं। आप खड़ी गाड़ी में इग्निशन को ऑन करके और इंजन को स्टार्ट नहीं करना है और आपको चेक कर लेना चाहिए इंडिकेटर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और कोई गंदगी ऐसे कुछ नंबर प्लेट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ें ये प्री चेक में होती है। साथ ही दोस्तों आपके जो टायर होते हैं, टायरों का हवा का प्रेशर आप दूर से देख के ये बता सकते हैं कि ये गाड़ी के टायर में हवा कम है या ज़्यादा है। अगर टायर ज़्यादा दबा हुआ है, फ्लेट हो रखा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी के टायर का जो प्रेशर है वो कम हो रखा है। दूसरी बात, मोस्टली जो प्रश्न पूछते हैं कि गाड़ी का जो इंजन होता है इसके सबसे आगे के भाग पर रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, तो ये ग्रिल क्यों लगी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेडिएटर को और इंजन को हवा प्रोवाइड करवाने के लिए रेडिएटर ग्रिल है वो लगी रहती है। लेकिन पूछ लिया जाता है कि फिर एयर फिल्टर को हवा कहाँ से मिलती है। ये आपका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को हवा कहाँ से मिलती है, तो एयर फिल्टर को हवा भी रेडिएटर ग्रिल से मिलती है। इसके अलावा आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जब आपकी जो रेडिएटर है इसमें जो आपके रेडिएटर का फैन जो चलता है वो किससे चलता है, तो ये आपको बताना है। कई जो इंजन होते हैं उनकी जो रेडिएटर फैन होता है ना वो फैन बेल्ट से चलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आप देख पा रहे हैं रेडिएटर फैन है वो बैटरी से चल रहा है। डीजल इंजन है लेकिन नया मॉडल है, इसलिए इसमें जो रेडिएटर फैन है वो किससे चल रहा है, वो चल रहा है आपके बैटरी से। आपके इंजन सबसे कनेक्ट नहीं है। देखो आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पुलियाँ दिख रही है ना, ये देखो सबसे पहले ये तो एसी का कंप्रेसर, देखो ये एसी का कंप्रेसर है, ये आपका वाटर पंप है भी, ये वाटर पंप है, इसमें अल्टरनेटर है वो इस दूसरी साइड में यहाँ पर दिया गया, देखो ये अल्टरनेटर है। सबसे नीचे जो दिख रहा है ये ऑयल पंप है। अब देखो ध्यान से, पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, गाड़ी में एसी है तो दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। पावर स्टीयरिंग है तो ये ऑयल पंप एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, और अगर एसी है तो ये एसी का कंप्रेसर आ गया, दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। बाकी ये वाटर पंप है, पुरानी गाड़ी में वाटर पंप है इंजन के बीच में लगता था, लेकिन यहाँ पर इसमें यहाँ आ गया है। वाटर पंप तो होता ही है, अल्टरनेटर होता ही है, दो चीज़ें तो होती हैं। लेकिन तीसरा और चौथा इसमें एक तो देखो एसी का कंप्रेसर और एक आपका पावर स्टीयरिंग का ऑयल पंप वाला, ये दो चीज़ें इसमें नई आ चुकी है। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरी बात है आपकी गाड़ी है जो हवा कहाँ से ले रही है, ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का पाइप इंजन में जाकर देखो नीचे यहाँ गया है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, मतलब टर्बो चार्जर गाड़ी है। टर्बो इंजन का पहचान आप यहीं से कर सकते हैं। हवा यहाँ आई और यहाँ हवा के इस पाइप में से वापस निकल के यहाँ घुसी, यहाँ लगा है इंटरकूलर।
जिसे लोग इंजन की एसी बोल देते हैं। तो इसका काम है हवा को ठंडा करके इंजन को प्रोवाइड कराना। एयर फिल्टर हवा को साफ किया, टर्बो को भेजा, टर्बो से निकल के वापस इंटरकूलर में आई, तो यहाँ इंटरकूलर लगाया, इंटरकूलर में ठंडी हुई, वापस निकल के इस पाइप के माध्यम से इंजन के अंदर प्रवेश कर गई। तो ये जो इसको इंजन की एसी भी बोल देते हैं, यानी इंजन को ठंडा रखने में मदद करती है। तो ये इंटरकूलर होता है एक्चुअल में, लेकिन इसको इंजन जो एसी भी बोल देते हैं। दोनों नाम आप याद रखना, ठीक है। तो ये इंजन का जो है हवा वाला पोर्शन है। जहां पर ये रबड़ के पाइप लगे, ये इनको होज पाइप कहा जाता है, ठीक है, होज पाइप, ठीक है। खोखले होज पाइप क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जहां पे टूटने की फूटने की संभावना रहती है, तो वहां पे रबड़ के पाइप लगाते हैं, तो वो एक तरह से होज पाइप होते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपकी ये बैटरी है, बैटरी के जो प्लस और नेगेटिव पॉजिटिव जो टर्मिनल होते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। पहली बात तो रेड होता है और ब्लैक होता है, ऐसे पहचान कर सकते हैं। दूसरी बात, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा सेल्फ मोटर से जुड़ता है। नेगेटिव वाला देखो, ये नेगेटिव है, तो ये पाइप, ये जो तार है देखो, ज़्यादा किसी सीधा बॉडी में टच हो रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव है। जब भी आप अपनी गाड़ी को लंबे समय के लिए खड़ी करना चाहते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हटा देना चाहिए। पॉजिटिव को हटाना जरूरी नहीं है, केवल आप नेगेटिव को हटा देंगे। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर आपको कभी भी कह दें कि बैटरी में वाटर लेवल चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो जब आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, एक तो तब तो करना ही करना चाहिए। आप लगभग हर महीने, 1 महीने या 40 दिन के पश्चात आप प्रत्येक 1 महीने में आप अपनी गाड़ी है, इसकी बैटरी को, जो इसके जो वेंट होल होते हैं यहाँ पे ऊपर, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, सभी को खोल के वाटर लेवल आपको चेक करना चाहिए। अगर कम होता है तो आपको शुद्ध पानी, जो कि मार्केट में आता है, जिसका नाम होता है डिस्टिल्ड वाटर या आसूत जल, वो 15-20 रुपए की बोतल आती है, तो उसको आप इसमें आप टॉपअप कर सकते हैं। ध्यान रहे, बैटरी में पानी डालते समय कभी भी बैटरी को पूरा नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने सामान्य तौर पर गाड़ी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये डीजल गाड़ी है और इसमें येलो कलर का यहाँ पे आपका जो है वो कूलेंट आपको नजर आ रहा है। तो इस गाड़ी में कूलेंट डाला गया है, तो ये कूलेंट रिजर्वायर टैंक है। तो ये टॉप जो मतलब मॉडल गाड़ी है, और अभी वर्तमान में B6 गाड़ी है, न्यू मॉडल में। मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करने का प्रयास किया है, तो आपको समझ में आएगा। समझ में आया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर समझ में आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। अगर कम से कम 15 कमेंट भी आ गए, तो मैं अगला जो क्लास है वो आपके सामने जल्द ही रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं कमेंट आता, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा और इन क्लासों की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, ये फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स है, पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड हो गया, कूलेंट रिजर्वायर टैंक हो गया, ये डीजल फिल्टर हो गया, ये डीजल फिल्टर से यहाँ गई FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, ये लोहे के पाइप है, नोजल पाइप है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेंसर गाड़ी है पूरी की पूरी, इंजन ऑयल को यहाँ से भरेंगे, देखो है ना, और ये AC वाली पाइपें हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है और सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।